तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। आलू और चिकन के चने की दाल के साथ बनाए हमने कटलेट्स। तो शुरू कर लेते हैं। हमने लिया है चिकन, एक चिकन ब्रेस्ट 1 किलो और उसमें 1 कप हम डाल रहे हैं चने की दाल। इसको हमने भिगोया है 3 से 4 घंटे के लिए। तो भिगोने के बाद देखें कितनी अच्छी फूल से जाती है दाल। हमने लिए 3 अदद आलू को पील करके और हम डाल लेते हैं पानी में। इसमें मसाले जा रहे हैं, साबित मसाले भी डालूंगी मैं और पीसे हुए लेटर बाद में बताएंगे कि कौन कौन से पीसे हुए जाएंगे। मैंने लिया है एक साबित गरम मसाले का 1 बड़ा चमचा, ज़ीरे का 1 चमचा लिया हमने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, तो आधी चम्मच हमने साबित काली मिर्चें लिए, 1 चम्मच ले रहे हैं नमक का और 8 से 10 ले रहे हैं हम साबित मिर्चें, लाल मिर्चें। और मैंने लिया है 4 अदद हरी मिर्च, 1 प्याज काट लिया और 1 अदद मैंने लिया है चमचा लहसुन अदरक का। चिकन ब्रेस्ट को छोटे टुकड़ों में काटते हैं, दाल को डाल लेते हैं पैन में और सब चीज़ें साथ साथ डाल देते हैं। सारे मसाले साबित वाले जा रहे हैं और सब चीज़ें हम डंप कर देंगे इसमें। लहसुन अदरक प्याज, आलू और चिकन को भी हमने डाल दिया। 1 गिलास हम डाल रहे हैं इसमें भर के पानी का और हम पहले इसको 1 उबाल आने तक तेज़ आंच में पका रहे हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में और इसको फिर हम ढककर कुक करेंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए। उबाल आ गया, अब हम इसको मीडियम हीट पर पकाएंगे 15 मिनट और चेक करेंगे गोश्त को कि ये गल गया। इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कोई पानी नहीं होगा तो हम चूल्हे को बंद करेंगे और फिर इसको ठंडा होने देंगे। चिकन भी गल गया और दाल भी अच्छे से गल गई है। हम इसमें से सिनेमन स्टिक निकाल देंगे और बाकी हम ठंडा होने पे मसाला भूनेंगे। दालचीनी का टुकड़ा निकाल देंगे और ठंडा होने पर हम पीस लेते हैं इसको। हरा धनिया हरी मिर्ची भी डाल दी, साथ में 1 अदद अंडा भी शामिल कर लेते हैं। 1 अंडे को हमने फेंट लिया और उसमें 3 चम्मच हमने दूध के शामिल कर लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम तैयार करके रखते हैं ब्रेड क्रम और इसमें हम अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे। हाथों से दबाते हुए कोई भी शेप के हम इसको कटलेट्स को बना लेंगे। कबाब बन के तैयार हो गए। इन कटलेट्स को सेकने के लिए हम या तो शैलो फ्राई करेंगे या डीप फ्राई। और अगर हमें इनको फ्रीज़ करना है तो मैं इसमें आलू नहीं डालूँगी और वैसे फ्रिज में ये 3 से 4 दिन तक आराम से रह जाते हैं। फ्राई करना शुरू करते हैं। कटलेट्स को हम डिप करेंगे अंडे में और उसके बाद हम डिप करेंगे इसको ब्रेड क्रम में। कोटिंग कर लेते हैं इसकी। ऐसे ही सारे हम बना के रख लेते हैं। अगर हमें अवॉइड करना है ऑयल को और एयर फ्रायर में इसको बनाना है तो हम अंडा और ब्रेड क्रम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको एयर फ्रायर में फ्राई कर लेंगे। हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई कर रहे हैं। एक बार में हम 4 से 6 डालेंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी स्पेस चाहिए इनको पलटने के लिए। दोनों साइड से लाइट ब्राउन करेंगे। क्या स्वादिष्ट से हमारे कटलेट्स तैयार हो गए और हम इनको पेपर टॉवल पर रखेंगे ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए एक्स्ट्रा। कटलेट्स कबाब कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए, देखिए आप, तोड़ के दिखाते हैं इनको। आपके बेहतरीन स्नैक्स तैयार हो गए, एंजॉय कीजिए।